विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखहरणाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगादिपिङ्गळाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भक्तिप्रियाय भयरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृतकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय चरमाम्बराय श्रवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय पंचाननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय
मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। शिव शब्द का अर्थ है आनंद देने वाला। जैसे मिश्री का स्वभाव मीठा है तो जो खाए उसके लिए मीठा है, ऐसे परमात्मा का स्वरूप आनंद है। संसार का स्वरूप है असत जड़ दुख। अब ये आप सब बोलें और बहुत समझ के बोलिएगा। संसार का स्वरूप है असत जड़ और दुख, और परमात्मा का स्वरूप है सत चित आनंद। अब देखो, इसमें ज्ञान विज्ञान से अगर परमात्मा का स्वरूप देखो तो वो तो एक ही है, ये 2 4 6 तो है ही नहीं। जैसे समंदर में जल एक ही है, पर उसी समंदर में छोटी बड़ी करोड़ों अरबों खरबों लहरें बुलबुले झाग सब बनते हैं। है तो जल ही, जल से भिन्न तो कुछ भी नहीं, जल से अलग तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप समझो जल, और उसी परमात्मा रूप जल से तरंगें बन गई जीवों की, जगत की। जब मैं जगत कहती हूं तो जगत का अर्थ क्या है? सब कुछ। क्या बताऊं मैं। संत नामदेव जी महाराज का एक पद है, कई बार सुना तुमने। अब महाराष्ट्र का संत, अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता, एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसारे। एकल माटी कुंचर चीटी पाजन है बहु नाना रे। सबे घट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। प्रणवे नामा पय निकामा को ठाकर को दासारे। प्रणवे नामा पय निकामा को ठाकर को दासारे। सबे घट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। राम बिना को बोले रे। श्री गुरु नानक देव महाराज जब अपनी उदासियों में निकले हैं ना, तब महाराष्ट्र के इस अद्भुत संत की रचनाओं को भाई बालाजी को आदेश दिया था कि अपनी पोथी में लिख लो।
बाबा जहाँ जहाँ गया है ना, वहाँ वहाँ ज्ञान की जितनी पंक्तियाँ, जितने संत, उनकी वाणियाँ अपनी पोथी में लिखवा लेते थे। पोथी, पुस्तक, वो पोथी जिसमें बालाजी हाथ से लिखते थे। तो जब गुरु नानक महाराष्ट्र आए हैं, तब नामदेव जी की इस वाणी को उन्होंने अपनी पोथी में लिख लिया, मैंने लिखवा लिया। बंगाल गए तो जयदेव जी की वाणी, राजस्थान गए तो धन्ना भगत की वाणी। ऐसे अनेक अनेक महात्माओं की जो रचनाएं हैं वो इस पोथी में, फिर वो गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु के पास, फिर तीसरे के, फिर चौथे गुरु रामदास ने ये बीज डाला कि सारी वाणियों का संग्रह अच्छे से किया जाए, और स्वरूप फिर बना किसका? आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का। मैं इसीलिए कहती हूं, अगर देश को कोई जोड़ सकता है तो वो गुरु ग्रंथ साहब जोड़ सकता है, क्योंकि सब उसमें है, सबके महात्मा उसी में। तो जब हम नमस्कार करते हैं तो वो नमस्कार खाली गुरु नानक देव को नहीं है, 16 भक्तों का है, 16 भक्तों को है, संतों को है, कबीर साहब, रैदास साहब, अच्छा सब संतों की वाणी, भाषा अलग, पर मैसेज इन संतों का मैसेज एक है। देखिए, वाणी में परमात्मा का स्वरूप वर्णित किया, आप जानते ही हैं, मूल मंत्र में स्पष्ट कह दिया, अकाल मूर्त है। मूर्त किसी है? काल से परे की है, अकाल मूर्त है। पर कहा वो रहता कहाँ है? ऊपर आकाश में? बोले ना। वाह, क्या है? ओंकार माने व्यापक। बहुत सुंदर, कभी मैं ये वाला पूरा शब्द आपको सुनाऊंगी जिसमें ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिन चित, सारी सृष्टि की अनेक वस्तुओं का नाम ले लेकर के वो कह रहे हैं सब कुछ ओंकार से हुआ। और ओंकार फिर सृष्टि से बाहर नहीं है, वो सृष्टि के भीतर भी, सृष्टि के बाहर भी। जैसे कबीर जी ने उदाहरण दिया, जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, भीतर बाहर पानी। अगर हम पानी का मटका सागर में डाल दें तो पानी मटके के अंदर भी है और पानी मटके के बाहर भी है। तो भीतर भी पानी और बाहर भी पानी। तो इस उदाहरण को लेके समझाते हैं कबीर साहब, परमात्मा तेरे अंदर भी और परमात्मा तेरे बाहर भी। कोई ऐसी सीमा रेखा नहीं है कि जिसमें तुम उसको काट दो कि अब इसके बाद ना परमात्मा है नहीं। अच्छा, अगर हम उस लिहाज से देखें तो कौन सी जगह पवित्र है और कौन सी नहीं पवित्र? जिस जगह परमात्मा है वही जगह पवित्र। तो इस नाते ये पूरी धरती एक तीर्थ है। कौन सा समय शुभ, कौन सा अशुभ? सारे समय शुभ हैं। देखो, ज्ञान की जो बात है ना, वो तो बस महाराज परे से परे है। हमारे लिए आवश्यक है कि या तो हम ज्ञान की इन सीढ़ियों पर चढ़ के अपने अंधेरे को दूर कर लें और सच का पहचान कर लें, और या हम अंधेरों में भटकते रहें, भटकते रहें, भटकते रहें, और उसी में अनेक जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण होते चले जाएंगे। शंकर का एक नाम है मुक्तेश्वराय, जो मुक्त है।
अब देखिए, इसमें दो रास्तों की मैं बात करूंगी, बहुत सावधान होकर सुनना। एक है ज्ञान का रास्ता, एक है भक्ति का रास्ता। भक्ति के रास्ते में ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा इष्ट तुमसे खुश हो गया, माने विष्णु या शंकर या देवी या राम, अगर वो आपसे प्रसन्न हो गए तो वो आपको मुक्ति दे देंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी खतरनाक बात है जो अभी हम बोलने वाले हैं। कृष्ण खुश हो गए तो मुक्ति दे देंगे, अपने धाम ले जाएंगे। भक्ति मार्ग में 4 तरह की मुक्ति है। सारूप्य, जैसा तुम्हारे इष्ट का रूप है वैसा तुमको मिल जाएगा। मतलब अगर कृष्ण का जो स्वरूप है ना, वैसे ही तुम भी वैसे। सामीप्य, उसके समीप नजदीक होने की आपको ऑप्शन मिल जाती है। सायुज्य मोक्ष, कि कृष्ण का मुकुट है, उसका कुंडल है, उसका कड़ा है, उसकी पायल है, उसके वस्त्र है, तुम्हें वो बनने का मौका मिल जाएगा। सालोक्य, जिस लोक में वो रहते हैं उस लोक में तुम चले जाओगे। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, 4 प्रकार का मोक्ष भक्ति मार्ग में माना जाता है।